आज हम क्लास 11 का अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स दोनों ही आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टोरियल वो पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले आपके पास बात करूं फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं पहले। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। वो कहता है किसी भी एक नेचुरल नंबर की कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट करना, वो मेरे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। अब अभी फिर भी हमें समझ नहीं आया सर इसका मतलब। एक तो चीज याद रखेंगे, जो फैक्टोरियल होता है उसको हम इस एक्सक्लामेटरी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन। जैसे कि मैंने बात करी 7 फैक्टोरियल की। 7 फैक्टोरियल, आपके पास 7 एक नेचुरल नंबर है, n की जगह 7 फैक्टोरियल। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि 7 से शुरू करो, नीचे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कब तक, जब तक 1 ना आ जाए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तक जाना है। समझ गए? इसको 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 तक भी लिख सकता हूं, बात एक है। ये होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसका मतलब भी क्या है, 5 फैक्टोरियल। और आप ये कह सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5। तो ये कैसे लिखेंगे आप, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व किया तो ये 120 आ गया। ये बेसिक कुछ डेफिनेशन थी, बेसिक कुछ पॉइंट्स थे हमारे फैक्टोरियल की। रिप्रेजेंटेशन दोनों ही बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास अधिकतर बुकों में आजकल एक ही आती है, लेकिन दोनों होनी चाहिए आपके पास ध्यान में। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख रखी हैं, हम वो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन किया 9 फैक्टोरियल बाय में 8 फैक्टोरियल। सुनना, इसको मैं 2 तरीकों से सिखाऊंगा बच्चों। 9 फैक्टोरियल सर आपने कहा था 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कह सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि फैक्टोरियल का साइन था। आप ऐसा नहीं कर सकते फैक्टोरियल के साइन से कट कर दें, ऐसा नहीं करेंगे आप। देख रहे हो आप, सारी की सारी टर्म ही कैंसिल हो गई, बच गया क्या आंसर, 9। ठीक है, एक आप क्या कर सकते थे स्टूडेंट्स, आपको पता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया। यहां 8 फैक्टोरियल था, मैंने एज इट इज लिखा। अगर मैं आपको यहां पर अब ये कह दूं, इस ब्रैकेट को पढ़ना शुरू करो, अगर आप इस ब्रैकेट को पढ़ेंगे तो ये 9 तो मल्टीप्लाई में है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या बना, 8 फैक्टोरियल बना। यहां पर भी 8 फैक्टोरियल। अब ये पूरे से पूरा कैंसिल हो सकता है, 9। कहोगे सर आपने कहा था नहीं करना, अरे भाई वो अलग अलग था, साइन नहीं काटते, मैंने पूरा काट दिया। समझ गए? तो ये मेरे पास आंसर आ गया। समझ आया कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो भी क्वेश्चंस में यहां लेकर आए हैं, उसके बाद फैक्टोरियल में तो कोई डाउट रहेगा नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को पिक करें, अगर 1 बाय में 5 फैक्टोरियल प्लस में 1 बाय में 6 फैक्टोरियल प्लस में 1 बाय में 7 फैक्टोरियल। अगर आप इसको वैसे करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए करना। समझ रहे हो? सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस में कोशिश ये करा करेंगे, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसके अंदर बदल लें, सबसे बड़ा फैक्टोरियल है उसमें बदल लें। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसके 2 मेथड हैं। मैंने क्या किया, 1 बाय 5 फैक्टोरियल लिख दिया। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। समझ गए हम आप कैसे लिखा, मैं यहाँ पे लिखकर दिखा देता हूँ। 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखा जाएगा तो ये क्या है, 5 फैक्टोरियल, तो मैं इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। अब 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। मैंने सबसे छोटे वाले की फॉर्म में बना लिया। अब आप देख रहे हैं 1 बाय 5 फैक्टोरियल मेरे पास तीनों में से कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/6 बचा, यहाँ 1/7 इंटू 6 बचा। आप आंसर किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, आपके ऊपर। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 7 6 42 आएगा, यहाँ 42 प्लस 42 को 6 से डिवाइड किया तो 7 और यहाँ 1, 42 और यहाँ पे 850 हो गया ऊपर, बाय में 42 इंटू में 5 फैक्टोरियल। ये बात समझ गए। और बड़ा मैजिक देखते हैं, हालांकि गलत नहीं है ये भी। 42 को आप 7 इंटू 6 लिख सकते हो, 7 इंटू 6 42। आपको पता है सर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 फैक्टोरियल पूरा भी तो लिख सकता हूं मैं, समझ गए? हाँ, ये गलती मत करना सर 5 से 10 550 को काट दूं, कहना जो नहीं, मैंने कहा ना फैक्टोरियल को आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेंड नहीं करते। क्लियर? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छे से आ गया। चलिए अब आता है थर्ड क्वेश्चन। कहता है इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट इन द फैक्टोरियल। रिप्रेजेंट इन फैक्टोरियल कैसे करेंगे सुनते हैं, हम देखेंगे। 4 इंटू, ये इंटू का साइन आपको पता है, डॉट इंटू भी दिखाती है आपको। फैक्टोरियल में आपको पता है, देखो अगर मैं उल्टा पढ़ना शुरू करूं 11 10 9 11 10 9 8 7 6 5 4, तो 3 2 और 1 भी होना चाहिए था। अगर 3 2 और 1 होता तो मेरे पास फैक्टोरियल बन जाता। फिर मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, मैं ये लिख सकता हूं 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भी कर दिया और 1 से भी, और इन्हीं चीजों से मैंने नीचे भी कर दिया। आपको पता है सेम चीज से मल्टीप्लाई करना और सेम चीज से डिवाइड करना कोई फर्क नहीं आता। अब देखो 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो ये 11 फैक्टोरियल। 3 2 1 कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन आ गई किसकी, 3 की, तो ये 3 फैक्टोरियल। आपका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये बात समझ गए फैक्टोरियल की फॉर्म में। अब इसको आगे कट मत करना सोल्व करके, क्योंकि आपको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना था यहाँ पे। क्लियर है? मेक सेंस? चलिए फिर अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो ये है फोर्थ क्वेश्चन। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरली पूछता है टीचर। x प्लस 1 का फैक्टोरियल 12 इंटू में x माइनस 1 का फैक्टोरियल है। पहली बात तो बता दो ये फैक्टोरियल है वो खाली इसके साथ है, ऐसा नहीं है दोनों के साथ होगा। क्लियर? आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्या होता है, x प्लस 1 है, आपको पता है ना मल्टीप्लीकेशन यानी कि फैक्टोरियल क्या होता है, 7 देन 6 देन 5, यानी कि एक एक कम होता जाता है, तो एक एक कम होगा। x प्लस 1 में से एक कम हो गया तो x, उसमें से एक कम होगा तो x माइनस 1। आगे जाने की जगह मैं इसी को फैक्टोरियल लगा सकता हूं, क्योंकि आपको पता है अगर 8 फैक्टोरियल होता तो मैं 8 एक कम कर दिया 7, फिर एक कम कर दिया 6 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। तो आपके पास यहाँ पे मैं x प्लस 1 एक कम कर दिया x, फिर एक कम कर दिया x माइनस 1 फैक्टोरियल भी लगा सकता हूँ। क्यों? ये भी चाहिए। मेरी कोशिश ऐसे क्वेश्चंस में क्या रहेगी कि मैं फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को कट कर दूं। देख पा रहे हैं पूरे का पूरा मेरा कैंसिल हो गया, बच क्या गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू 1 x इज इक्वल टू 12। ये माइनस हो जाएगा इधर आके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 12 के ऐसे फैक्टर की 1 आ जाए, 4 3 12, आप सबको पता है। यहां से मेरे पास x कॉमन आया तो x प्लस 4, माइनस का 3 कॉमन आया तो x प्लस 4। दो फैक्टर्स आ गए, एक x माइनस 3 और एक x प्लस 4। सॉल्व करने पर एक तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस का 4 आ जाएगी। अब कौन सा लेंगे मैं आपको वो भी बता दूं। अब एक बात सोचो, अगर आप में से कोई भी बच्चा -4 को लेके चलता, मैं यहां पे पुट करता, तो -4 प्लस 1 का फैक्टोरियल यानी कि -3 का फैक्टोरियल। एक चीज याद रखना, फैक्टोरियल मेरे पास माइनस के नंबरों में नहीं होता, फैक्टोरियल मेरे पास माइनस के नंबरों में नहीं होता।
तो ये तो मेरे पास आएगा नहीं, तो बच गया कौन 3, तो मेरा आंसर क्या आएगा नॉट द लीस्ट। ठीक है, कहता है एलसीएम और एलसीएम देना है इन दोनों का। चलिए पहले तो 6 फैक्टोरियल है, 6 को आप क्या लिख सकते हो पहले वो देखते हैं। सर 6 को मैं कुछ नहीं लिखना चाहूंगा, मैं यही लिखूंगा। लिख दो भाई, कुछ मत लिखो, यही लिखना। ठीक है, आज एक बार की सहूलियत के लिए लिख भी देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1। सर 8 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे फिर आप 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, अच्छा मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1। सर 9 को क्या लिखोगे आप 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1, यही लिखोगे। मैं पहला काम एलसीएम के लिए करूंगा मेरा। अब आप देख पा रहे हैं ये सारे का सारा मेरे पास दोनों में आ रहा है कॉमन, तो मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है एक ही बार लिखना पड़ता है। इसे मैं 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई में मुझे पता है ये दोनों भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है एलसीएम में तो क्या होता है सारी चीजें लिखनी पड़ती है फैक्टर्स। ये आ गया मेरे पास एलसीएम। अब देखो 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू अप टू 100, तो क्या बनेगा ये 9 फैक्टोरियल ही तो बन गया, तो ये आपके पास क्या आ गया एलसीएम। ये बात समझ गए, ये क्या आ गया एलसीएम। अगर मैं बात करता हूं मेरे पास एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होता था कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आप देख पा रहे हैं खाली ये वाला आएगा, खाली यही फैक्टर कॉमन है, तो ये क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1 विच इज 6 फैक्टोरियल। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 6 फैक्टोरियल। क्लियर स्टूडेंट्स, देखा आज हमने कितना इजीली हमने फैक्टोरियल को सॉल्व किया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टोरियल। अब आपको फैक्टोरियल में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है जनरली। नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन को शुरू करेंगे, कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।